ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जब किसी अनुभवी सद्गुरु किसी तत्व स्थित महापुरुष की शरण जाते हैं, जा करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस आनंद में आप डूबे हैं वो आनंद थोड़ा सा हमको ही पान करवा दीजिए। पहले वो भगाते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, और जो उत्तम अधिकारी होता है उसको क्रोध नहीं आता है। जैसे किसी को ढोलक सीखना है तो ढोलक सीखने वाले व्यक्ति को सिखाने वाला चाहे मारे, चाहे गाली दे, चाहे पीटे, चाहे झाड़ू लगवाए, चाहे पोछा लगवाए या और कार्य के लिए भेज दे, लेकिन क्रोध नहीं करेगा। नम्र भाव से सीखने की इच्छुकता से वो लगा रहेगा तो एक ना एक दिन उसको ढोलक या पेटी उसको सिखा ही देगा, कला दे ही देगा। इसी तरह से जब व्यक्ति जाता है, किसी महापुरुष की शरण लेता है, वो मारते हैं, डांटते हैं, प्रेम भी करते हैं। और जैसे बालक होता है, बालक गलतियां भी करता है तो माँ थोड़ी चाहती कि बेटा को चोट लगे, लेकिन सुधारने के लिए वो डांटती भी है, मारती भी है, भगाती भी है। इसी प्रकार से जो अनुभवी महापुरुष होते हैं उस कला में निपुण है। ये भी भजन भी एक कला है। जैसे जो कहते हैं कि सफरी नाम की मछली होती है ना, वो धार गिरती है तो ऊपर से उस मछली वो धार पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन हाथी इतना बलवान होता है कि अभी एक आ जाए पूरे एरिया में ताल का मजा, पागल हाथिया, पागल हाथिया, लेकिन उसको नदी में जाएगा पानी, क्यों? उसमें कला नहीं। तो कहते जो जई कला कुशलता सोई, सफरी सुरसरी बहे गज भारी, अति रसक सूक्ष्म पिपीलिका बिनहि प्रयाग, ज्यों सरकरा मिले सिकतामा बलते को न बिलगावे, अति सूक्ष्म रसज्ञ पिपीलिका बिनहि प्रयास बिलगावे। तो जैसे चीटी होती है तो आप शक्कर और रेत मिला के रख दीजिए। अब किसी को कहिए कि तुमको हमें 1 घंटा में इसको निकाल दो और हम तुमको तो 50,000 देंगे, तो वो निकाले नहीं सकता है, क्योंकि उसमें कला नहीं। लेकिन चीटी आएगी, चीटी शक्कर सब ले जाएगी और वो पड़ा रह जाएगा। इसी प्रकार से भजन भी एक कला है, और कला यदि सीखना है तो किसी महापुरुष की शरण जाए और जा करके उनका सानिध्य जब लेंगे तब जो है वो अनुभव गम्य वो कला बताना चालू करेंगे कि तुम्हें कैसे नाम जपना है। नाम तो अपने आधार पे सभी लेता है, चोर है वो भी लेता है, बढ़िया वो भी लेता है, बेईमान है वो भी लेता है, लेकिन नाम और नाम में राम में अंतर कहीं हीरा कहीं पत्थर है। तो नाम तो एक ही है, कहते नाम जपे रहो, नाम जपे रहो। और नाम की परिभाषा क्या है? ये कोई जो महापुरुष होते हैं उनके सानिध्य के द्वारा ही उसका प्रागट्य होगा। जैसे पानी पूरी पृथ्वी में, लेकिन जहां बोर होगा वहीं तो पानी प्रकट होगा, नहीं तो थोड़ी होगा। जहां झरना होगा वहीं तो प्रकट होगा, नहीं तो सब जगह पानी है। इसी प्रकार से नाम तो सब ले रहा है, लेकिन नाम का एक जो तरीका होता है, तौर होता है, जब तक हम महापुरुष की शरण नहीं जाएंगे तब तक वो समझ नहीं आएगा। उसको समझने के लिए ही भाई यदि ऐसे सब परमात्मा को पा ले तो फिर गुरु और शिष्य परंपराएं जो आपके जब से सृष्टि भई है तब से चली आ रही है, तो परंपरा क्यों होती? गुरु के पास ही है वो। तो जो वो परंपरा है, चाहे आप शंकर जी और माता पार्वती को लीजिए, चाहे आप काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद लीजिए, चाहे लोमस और उनका लीजिए, ये जो गुरु और शिष्य परंपरा अनादि से चली आ रही है और अभी तक चली आ रही है, वो चीज को समझने के लिए चली आ रही है। नहीं तो यदि मनमानी कोई भजन करके पाने लगे तो हर व्यक्ति ना भगवान को पा जाए, तो ऐसा नहीं है। हर चीज का तरीका होता है। जैसे बच्चा पढ़ता है,
स्कूल में जाता है, नाम लिखाता है और फिर वो धीरे धीरे उसको डिग्रियां मिलनी चली होती। यदि स्कूल में जाए नहीं और रात दिनों पढ़ाई करे तो उसकी डिग्री थोड़ी मिलेगी, उसकी मान्यता थोड़ी प्राप्त होगी। तभी स्टार्टिंग होगी। जब तक कहते ना गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, है ना। तो बिना किसी अच्छे अनुभवी महापुरुष की शरण लिए बिना, ठीक है अपने अपने आधार पर कर रहे हैं, लेकिन जब तक गुरु शरण नहीं होंगे या तो अहंकार जागृत हो जाएगा या तो कोई विघ्न आ जाएगा, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे, या फिर सिद्धियों में उलझ या सिद्धियां आ जाएंगी, सिद्धियों के बारे में समझ नहीं पाएंगे तो हम उलझ जाएंगे। तो इसलिए किसी महापुरुष की शरण लेकर के फिर वो कार्य किया जाता है तो वो जाके ज्यादा सफलता होता है। और नहीं तो बस वही है, ढोलक धर दीजिए, अनाड़ी के सामने का बजा, तेरे को तो हम 1 लाख देंगे, ये बढ़िया जैसे बजा रहे से बजा, वो कहां से बजाए, उसके पास कला ही नहीं हो। तो ये भजन भी एक कला है। भजन के लिए तब वो महापुरुष बताते हैं कि वैखरी मध्यमा पशंती। पशंती का मतलब क्या होता है, हम यहाँ बैठे मन से रहे ना, शरीर तो यहाँ बैठा, बातें भी कर रहे लेकिन तो मन वहां है। इसी प्रकार से हम वहां गए, फलाने से बात किए, उससे मिले, इसी तरह से हमारा नाम जाप चालू हो जाए। जब इस तरह से इसको बोलते पशंती। फिर वही कैटेगरी धीरे धीरे जो हमारी श्वास चलती है, श्वास में ही उसको ढालना चालू कर दे, तो ये भी पशंती का ही रूप है। फिर धीरे धीरे जब इसमें चालू हो जाएगा, वो ध्वनि अंदर जो चल रही है वो ध्वनि सुनाई देने लगे, उसको फिर हम उसको छोड़ें, वो हमको ना छोड़े, उसको बोलते अजपा। एक होता है जपा, एक होता अजपा। जैसे मान लीजिए लड़का जाता है, पिट्ठू में बस्ता लेके जाता है लिखने का, पढ़ने का, लेकिन जब वो पास हो जाता है और उसको डिग्री मिल जाती तो कहे बस्ता ली घूमता है, उसके तो दिमाग में सब हो जाता है ना। इसी प्रकार से जब साधक होता है तो साधक सब तरह से ज्ञान भी लेता है, ध्यान भी लेता है, वैराग्य भी लेता है, क्षमा भी लेता है, दया भी लेता है। और जब इनको लेकर के वो एक ही कार हो गया ना, तब तो ये भले ही सब छूट जाए, कोई मतलब नहीं है। त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजा ही मोह सुर नर। इसी प्रकार से यदि हम सत्य और असत्य इन सब चीजों में उलझे रहेंगे ना, तो वो चीजें होते हुए भी भूल जाएंगे। इसलिए महापुरुष का शरण लेकर के और फिर चले तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। बाकी अपने अपने स्तर की साधनाएं हैं, अपने अपनी समझ है, अपने अपने आधार पे चलते हैं। परमात्मा की कब कृपा हो जाए ये किसी कोई भरोसा नहीं। बहुत से तो ऐसे हैं गुरु के शरण में जाकर के भी नहीं पार होते, जो कभी नहीं गए वो भी पार हो जाते हैं। इसलिए तो अनेक जन्मों तक अपने अपने पूर्व जन्म का पुण्य पुरुषार्थ है। किसका कितना पुण्य है, किसी को कोई नहीं मिलता फिर भी वो उद्धार हो जाता है, और किसी को जीवन भर गुरु की शरण पड़ रहा है तो उसका भी उद्धार नहीं होता। ये तो अपने अपने लगन और अपना अपना पूर्व जन्म का पुण्य और वर्तमान की साधना। जैसे जैसे साधना होगी, जैसे जैसे हमारी लगन होगी, जैसे जैसे हमारा पूर्व जन्म की परमात्मा कृपा होगी, ऑटोमेटिक वो चलता जाएगा। और कृपा नहीं होगी तो हम तो रात दिन बैठे रहे तो क्या होगा, मन इधर जाएगा, हम इधर से खींचे इधर लगाए तो भी होगा। इसलिए पहले नंबर तैवेत्र का ग्रह संयम है, वर्तमान की साधना, पूर्व जन्म का पुण्य और वर्तमान में सदगुरु कृपा, ये तीनों मिलेंगे तभी हमारी साधना पूर्ण होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं माया उलझा देती है। माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रचंड है तो किस रूप में वो घुस जाएगी हम समझ ही नहीं। जहां भी संसार की गतिविधियों में दौड़ रहा है, जब हम उन गतिविधियों के प्रति से मन को हटाने में सक्षम हो जाते हैं और चित्त की वृत्तियां, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा है, जब चित्त की वृत्तियां शांत होने लगती हैं तो फिर एक ही रह जाता है। और वो कहाँ रह जाता है, गुरु जिनका हम ध्यान करते हैं, दत्त चित्त पहले तो अंतःकरण में करते हैं और अंतःकरण में करते 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 फिर स्थिति आ जाती है कि वो बाहर भी दिखने लगता है। तो पहले तो हमारा बैठ के अभ्यास होता है, जब मन को खींच के चारों तरफ से और एकत्रित करते हैं। जैसे 10 झरने हैं, 10 झरनों का पानी इकट्ठा करके एक कुआं में या एक टैंक में डालेंगे तो एकत्रित हुआ। जब एकत्रित हुआ तो उसको हम किसी अपने सामने
क्योंकि वो अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन उनको समेट करके एक जगह रखे तो हमारा वो साक्षी हुआ। जब वो साक्षी हुआ तो उसको जब अपन पिएंगे, जब अपन उसको यूज करेंगे तो वो जो है जहां भी हम जाएंगे हमारे साथ ही साथ जाएगा पानी रूप में। जैसे प्यास नहीं लगेगी तो हम दिखना, ये जो भी जैसा भी है, इसी प्रकार से जब हमारा मन बहिर्मुखी है उन सब को समेट करके एक काग्र करके और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। जब स्थित होते हैं तो कुछ दिनों के बाद धीरे 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 जब हमारी साधना आगे बढ़ती है, सत्व पक्ष तुरिया की ओर जाने लगते हैं। शुभेच्छा, सुविचारना, तन मानसा, ये जो 7 भूमिकाएं बताई गई हैं, तो जब तुरिया की ओर जाने लगते हैं तो फिर जो है हमारा वो जो अंदर बैठा हुआ है जिनका हम ध्यान करते हैं ना, वही सब जगह वो दिख। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज की साधना कमजोर थी तो बोलते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक हमारा शरीर क्या, हमारी इंद्रियां क्या, हमारा जहां तक मन जाता है सब माया का क्षेत्र है। लेकिन वही तुलसीदास महाराज जी की साधना जब आगे बढ़ती है और अपने आप स्थित होते हैं तो वही बोलते, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। तो पहले उन्होंने ध्यान किया अपने स्वरूप को, अपने अंतःकरण में बैठा। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया है कि जो हनुमान जी का स्वरूप था ना, तो ऐसा बताते हैं कि उनके एक एक रोम में से आवाज आती थी, राम राम। तो सब जगह उनको चारों तरफ राम ही राम नजर आते थे। इसी प्रकार से जब हमारी साधना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी मतलब कि गहरी हो जाती है, हम तुरिया की ओर जाने लगते हैं तो सब जगह हमारा ही स्वरूप दिखने लगता है। तो फिर कब, जब हम और हमारा ध्यान और जो हमारा ध्येय तीनों एक होने लगते हैं, उस टाइम में एक के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि शुभेच्छा, शुभ की इच्छा, सुविचारना, तनुमानसा, असत्य पक्ष, पदार्थ भावनी, पदार्थों में से अभाव होना, ये 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। पदार्थ भावनी, जहां जहां पदार्थों में हमारा मन जाता है वहां से ऑटोमेटिक हटके और अपने स्वरूप में आने लगे, उसको बोलते पदार्थ भावनी। जब ये हो जाता है, स्थिति आ जाती है, तब उसको बोलते हैं तुरिया। तुरिया का मतलब कि हमें चारों तरफ से रसहीन हो गया। हाँ, त्याग ही त्याग, मतलब हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, शांत मुद्रा है ना। तुरिया, फिर आती समाधि। तो जब सम के आदि हो गए, जैसे आकाश समान है, इसी प्रकार से अपने स्वरूप में हम स्थित हो गए। बस एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं, बस केवल वही बचा है। तो उसके लिए तो जितनी हमारी साधना होगी, अनेक जन्मों तपो यम समसिद्धि, हम कितना, हमारी साधना है, हमारी कितने जन्मों की साधना है, हम कितना राइज हो पा रहे हैं, हम कितना उठ रहे हैं, ये अलग अलग साधकाओं की अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार चल करके और वहां पर पहुंच के वो अपने आप को अनुभव करता है। ये अनुभव चीज है, जब उसमें पहुंच जाता है तो साक्षी हो जाता है। और यदि हम साधना नहीं करेंगे और ध्यान नहीं करेंगे, मानस पूजा नहीं करेंगे, तो साक्षी भाव होना तो कोई प्रश्न नहीं। क्यों, रहीमन मन एक है, भावे तहां लगाओ, भावे तो गुरु भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। तो ये मन तो एक ही है, चाहे इसको हम इधर लगाए चाहे इधर लगाए। पानी तो जा रहा है, अब चाहे हम उसको रोक करके चाहे इधर को ले जाए चाहे इधर को ले जाए, वो जिधर को ले जाए उधर चल देगा। इसी प्रकार से हमारा जो मन है तो वे तो बहिर्मुखी आई है, अब इसको रोक के अंतर की ओर ले जाएंगे तो उसको अंदर की अनुभूतियां प्राप्त होंगी। और इसको हम अंतर्मुखी नहीं करेंगे, बाहर भटकेंगे, तो बाहरमुखी तो वही है, बाहर की ओर जाएगा है। इसलिए इन सब में से समेट करके, जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ जब खतरा नहीं देखता तो सारे अपने अंग प्रत्यंगों को निकाल के वो चलता है, लेकिन जहां थोड़ा खतरा देखता है वो अपने आप को समेट के और उसी के अंदर हो जाता, खोपड़ा होता है ना, उसी के अंदर हो जाता है, फिर उसको कोई मार नहीं सकता है।
इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां भी बहिर्मुखी है, जीभ रस स्वाद का आनंद लेना चाह रही, आंख रूप का आनंद लेना चाह रहे हैं, कान शब्द का लेना चाह रहे हैं, हाथ स्पर्श का लेना चाह रहे हैं, पांव बुरे कर्म की ओर जाने चाह रहे हैं। इसको समेट के, जब कछुए की तरह हम समेट के इनको एकाग्र करके और अपने स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगते हैं, यानी कि अंतःकरण में एकदम आदान प्रदान, केवल जैसे आपको हम देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से अंतःकरण में दिखने लगे, तब जो है वो साक्षी भाव माना जाता है। और जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक साक्षी भाव कैसे होंगे, कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए साक्षी भाव होने के लिए सबसे बढ़िया साधना जितनी हमारी अंतर्मुखी होती जाएगी उतना ही हम साक्षी भाव की ओर जाते जाएंगे। हमारे विचार के अनुसार तो यही है, और आगे अलग अलग शब्दों का अलग अलग मत है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।